गीता गांव की एक सीधी सादी औरत थी और उसके जीवन का एकमात्र सुख उसका बेटा था। उसका बेटा रोहन जन्म से ही उसकी आंखों का तारा था। विधवा गीता ने अपनी सारी जिंदगी रोहन को पालने और उसे एक अच्छा इंसान बनाने में लगा दी थी। रोहन भी अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। दोनों का जीवन सुखमय चल रहा था, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन रोहन गांव छोड़कर शहर चला गया। वहाँ उसे नौकरी मिल गई और धीरे धीरे वह शहरी जीवन में रम गया। शुरुआत में वह अपनी माँ को फ़ोन करता, हाल चाल लेता और पैसे भी भेजता था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसकी व्यस्तता बढ़ती गई और वह अपनी माँ से कम बातें करने लगा। गीता को रोहन की कमी हर पल सताने लगी। वह दिन भर घर के आंगन में उसकी राह देखती रहती, जैसे वह अभी अभी आ जाएगा और उसकी गोद में सिर रखकर आराम करेगा। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीतते गए, लेकिन रोहन का कोई संदेश नहीं आया। गीता रोज मंदिर जाती और भगवान से रोहन की सलामती की प्रार्थना करती। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी रहती। उसे लगता रोहन किसी भी पल दरवाजे से अंदर आएगा और हर बार उसको निराशा ही मिलती। उसकी तबीयत भी अब खराब रहने लगी थी, लेकिन माँ का दिल कभी हार नहीं मानता। उसकी तड़प और इंतज़ार बढ़ता ही गया। एक दिन गीता को अचानक से रोहन का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि वह कुछ समय के लिए विदेश जा रहा है और उसे आने में थोड़ा समय लग जाएगा। यह पत्र पढ़कर गीता का दिल थोड़ा सा शांत हुआ, लेकिन उसकी तड़प अभी भी कम नहीं हुई। वह रोहन के लौटने की प्रार्थना करती रही, उसकी यादों में खोई रहती और उसकी सलामती की कामना करती। कुछ समय बाद एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। गीता की बूढ़ी आंखों में चमक आ गई। उसने दरवाज़ा खोला और सामने रोहन को खड़ा पाया। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने रोहन को गले से लगा लिया और उसकी सारी तकलीफ़ें एक पल में गायब हो गई। रोहन ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। माँ की तड़प और बेटे की वापसी ने दोनों के जीवन में फिर से खुशियों के रंग भर दिए। यह कहानी बताती है कि एक माँ का दिल चाहे जितना भी तड़पे, उसकी ममता और प्रेम कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, पास में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे आगे मैं जो भी कहानी वीडियो लेकर आऊँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।